रांची से लेकर चक्रधरपुर तक घना जंगल है। उसकी लंबाई कोई 75 मील होगी। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। उनमें बाघ सबसे खौफनाक होता है। कई साल हुए मेरा एक दोस्त और मैं रांची के एक दफ्तर में काम करते थे। हम दोनों चक्रधरपुर के रहने वाले थे। जब दफ्तर में छुट्टियां हो जाती तो हम दोनों घर चले जाते थे। वहां रेलवे लाइन है, एक मोटर बस चला करती है। एक बार हम दोनों को एक बड़े जरूरी काम से घर जाना पड़ा। संयोग से उस दिन मोटर बस भी न मिली। आखिर यह तय किया कि पैर गाड़ी पर चलें, यानी कि साइकिल से। हिसाब लगाकर देखा कि अगर बीच में कहीं न ठहरें तो 9-10 घंटों में पहुंच जाएंगे। आखिर कुछ खाने पीने का सामान लेकर हम दोनों साइकिल पर सवार होकर शाम को 6 बजे निकल गए। चांदनी रात थी। मील भर जाने के बाद चांद निकल आया। आसपास की पहाड़ियां दिखाई देने लगीं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे को चीरती हुई हमारी साइकिलें सन सन चली जा रही थीं। थोड़ी थोड़ी दूर पर जंगली आदमियों की बस्तियां मिल जा रही थीं। उनकी झोपड़ियों से ढोल, झौर और बांसुरी की मीठी मीठी आवाजें आ जाती थीं। दम दोनों इस दृश्य का आनंद उठाते चले जा रहे थे। अचानक मेरे दोस्त को उल्टी आ गई और वह साइकिल पर से गिर पड़ा। उसका यह हाल देखकर मेरी जान सूख गई। उसे तो हैजा हो गया था। अब क्या करूं? न कोई बस्ती न गांव, उसे कहां ले जाऊं? कुछ समझ में न आता था। मैंने अपने दोस्त का नाम लेकर पुकारा, मगर उसके मुंह से कोई आवाज न निकली। वह दर्द भरी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी यह दशा देखकर मुझे भी रोना आ गया। फिर सोचा, रोने से क्या होगा? देखूं यहां नजदीक कोई गांव है या नहीं। शायद किसी से कुछ मदद मिल जाए। मैंने अपने दोस्त से फिर पूछा, भाई तुम्हारा जी कैसा है? कुछ तो बताओ। फिर भी कोई जवाब नहीं। मैंने उसकी नाड़ी पर हाथ रखा। नाड़ी का कहीं पता नहीं। हाँ, सांस चल रही थी। सोचने लगा, इसे छोड़कर कैसे जाऊं? कोई जंगली जानवर आ पहुंचे तो लाश का भी पता न चले। आखिर मैंने दोनों पैर गाड़ियों को एक पेड़ के सहारे खड़ा किया और अपने दोस्त को उस पर लिटाकर किसी गांव की तलाश में निकला। रास्ते में बार बार अपने दोस्त का ख्याल आने लगा। चारों ओर घना जंगल, पेड़ों के नीचे बड़ी मुश्किल से रोशनी पहुंचती थी। रास्ता न दिखाई देता था। अचानक मैं एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। चोट तो ज्यादा न आई, मगर हाथ पांव कुछ छिल गए। मैं फिर उठा कि एकाएक कुछ आहट पाकर पीछे की ओर ताका। क्या देखता हूं कि कोई 15 गज की दूरी पर एक बाघ खड़ा है। मेरे होश उड़ गए। ऐसा जान पड़ा जैसे बदन में खून नहीं है। सांस तक बंद हो गई। मुझे खड़ा देखकर वह भी रुक गया। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे भ्रम हो गया है। शायद मैं किसी पेड़ की परछाई को बाघ समझ रहा हूं। यह सोचकर मैं फिर आगे बढ़ा, मगर आंखें पीछे ही लगी रहीं। अब की बार सचमुच मुझे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने फिर पीछे की ओर देखा। बाघ मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। मेरे रोएं खड़े हो गए और मैं लकड़ी सा तन गया। कुछ सोचने की मुझ में शक्ति ही नहीं रही। मुझे खड़ा होते देखकर वह जमीन पर हाथ पांव फैलाकर बैठ गया। मुझे अब जान की कोई आशा न रही। न था मेरे पास कोई पिस्टल था और न चाकू। न मालूम क्या सोचकर मैं बड़े जोर से चिल्ला उठा। बाघ मेरी आवाज सुनते ही उठा और चुपचाप जंगल की ओर चला गया। दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अब आगे सुनते हैं। बाघ को जाते देखकर मैं इतना खुश हुआ कि क्या कहूं। मेरी हिम्मत भी लौट आई। सोचने लगा, घर पहुंचकर सबको यह किस्सा सुनाऊंगा और कहूंगा कि अगर कोई इसी तरह बाघ के सामने पड़ जाए तो उसे खूब चिल्लाना चाहिए। यही सोचता हुआ मैं तेजी से चला जाता था। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि फिर कुछ आहट मिली। देखा तो सामने बाघ। मैंने तो अपनी समझ में बाघ को भगाने का मंत्र पा लिया था। लगा जोर से चिल्लाने, मगर अब की बाघ वहां से हिला भी नहीं। उसका जवाब उसने यह दिया कि मुझसे 8-10 गज पर मारे खुशी के अपनी दुम हिलाने लगा। अब तो मेरी हिम्मत छूट गई। कह नहीं सकता कि मैं कितनी देर तक वहां खड़ा रहा। एकाएक मोटर के हॉर्न की आवाज कान में आई। फिर सोचा, शायद यह भी भ्रम हो। फिर भी मुझे कुछ हिम्मत हुई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कोई 8-10 कदम पीछे हटा था कि अचानक बाघ उठा। मेरा कलेजा मानो सिमटकर एड़ियों में धंस गया। बस, वह मुझ पर फांदा। मैंने झट आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया, मगर बाघ मुझ पर फांदा नहीं, बल्कि जितनी दूर मैं पीछे हट गया था उतना ही वह आगे बढ़ आया और फिर बैठ गया। फिर हॉर्न की आवाज सुनाई दी।
शायद कोई ट्रक रांची से आ रही थी। फिर मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। सिर्फ इतना याद है कि मैं एक मर्तबा बड़े जोर से चिल्लाया था, मार डाला। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा सिर किसी की जांघ पर रखा हुआ है और आसपास कई आदमी खड़े हैं। मेरा दोस्त भी वहीं बैठा हुआ है। मैंने उनसे थोड़ा पानी मांगा। उन्होंने मुझे गर्म दूध निकालकर पिलाया। बात को मुझे मालूम हुआ कि यह साहब इंजीनियर थे। अपने 3-4 दोस्तों के साथ टाटानगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दिखाई दिया कि एक पेड़ के नीचे 2 आंखें सी चमक रही हैं। उन्होंने बाघ समझकर बंदूक उठाई। अचानक उस पर मोटर की रोशनी पड़ते ही उन्होंने देखा कि वह आंखें नहीं हैं, बल्कि 2 पैर गाड़ियों की बत्तियां जल रही हैं। उन्होंने फौरन मोटर रोक लिया और उतरकर पेड़ के नीचे आए तो देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। उनके पास कुछ दवाएं थीं। दवाएं पिलाने से उस आदमी की हालत कुछ संभल गई। उन्होंने उसे मोटर में बैठाया और चले ही आ रहे थे कि फिर देखा कि एक बाघ मेरी छाती पर दोनों अगले पंजे रखकर बैठा हुआ है। मोटर के करीब आते ही बाघ ने मुझे छोड़ दिया और भागा, मगर इंजीनियर साहब की बंदूक ने उसे वहीं ठंडा कर दिया। उन्हीं की मदद से हम दोनों घर पहुंचे। मेरे सारे कपड़े खून से तर थे। छाती में जख्म हो गया था। कई दिन मरहम पट्टी करने के बाद मैं अच्छा होकर फिर रांची लौटा। उसके थोड़े ही दिन बाद इंजीनियर साहब ने मुझे एक बाघ की खाल भेज दी और लिखा कि वह उसी बाघ की खाल है। यह खाल अब भी तक मेरे पास मौजूद है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। और भी बेहतरीन कहानीकारों की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करना और साथ ही लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।